चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाली हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी के आवास पर सीएम शिवराज ने द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रस्तावक बने हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, वह आज नामांकन दाखिल करने जा रही हैं और उनके नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तमाम बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बतौर प्रस्तावक के तौर पर भी वो वहां नजर आएंगे। दरअसल एनडीए की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और ऐसे में पहली आदिवासी महिला जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए ये उम्मीदवार बनाया गया है और वो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए अगर ये चुनाव जीतती है राष्ट्रपति पद का, तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को मिलेंगी। वहीं भोपाल में सीएम शिवराज एक बार फिर आदिवासी रंग में सराबोर दिखे। मौका था द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आभार कार्यक्रम का। इस दौरान सीएम शिवराज आदिवासी धुनों पर जमकर थिरके। रिपोर्ट दिखाते हैं। आदिवासी रंग में रंगे शिवराज। आदिवासी कलाकारों के संग थिरके सीएम शिवराज। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर मनाया जश्न। जी हां, जगह है भोपाल का बीजेपी प्रदेश कार्यालय और मौका है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आभार कार्यक्रम का। मोदी जी धन्य हो, आपने सारी परंपराएं बदल दी। नहीं तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? ज्यादा पढ़ा लिखा कोई बड़े घराने में पैदा हुआ, केवल वो ही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन धन्य भारतीय जनता पार्टी और धन्य नरेंद्र मोदी। सीएम शिवराज इस मौके पर पूरी तरह आदिवासी रंग में रंगे नजर आए और इस रंगो लिबास में सीएम शिवराज आदिवासी लग रहे हैं या नहीं, इसकी तस्दीक भी खुद सीएम शिवराज ने ही कर दी। आज तो हमारे जैसे बनते हम आदिवासी लग रहे। आज तो हमारे जैसे बनते हम आदिवासी लग रहे। आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम ने सभी से नाचने, गाने और खुशियां मनाने की अपील की। उत्सव का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। आज नृत्य का, गाने और बजाने का दिन है और मेरी भी इच्छा हो रही कि आपके साथ आज खूब नाचूं। सीएम ने सिर्फ अपील ही नहीं की बल्कि खुद भी आदिवासी धुनों पर जमकर थिरके। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित पार्टी के दूसरे नेता भी झूमते नाचते नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे आदिवासी रंग में रंगे शिवराज मंझे हुए कलाकार की तरह नाच रहे हैं। शिवराज का यही अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। प्रधानमंत्री जी ने पहला फोन संसदीय बोर्ड की बैठक से जब बहन द्रौपदी जी को किया तो द्रौपदी जी का तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो तो मंदिर में आराम से झाड़ू लगाती थी, रोज मंदिर में झाड़ू लगाती। आज भी फोटो आपने देखा होगा, आज भी राष्ट्रपति बन रही है लेकिन हमारी द्रौपदी बहन मंदिर में झाड़ू लगा रही है। धन्य है ये बहन और धन्य भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल ढोल नगाड़े और जश्न का ये दौर शुक्रवार को भी जारी रहेगा। खुद सीएम ने कहा है कि सिर्फ इतने भर से बात नहीं बनेगी। कल पूरे प्रदेश में
होना चाहिए। मिठाई बांटो, पटाखे फोड़ो, आतिशबाजी करो, गाओ, जगह 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 कि एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति बनेगी। सीएम शिवराज ने इस जश्न को आगे भी जारी रखने की बात कही है और ये भी बताया है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भोपाल भी आएंगी। अभी आएगी बहन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के पहले एक दिन भोपाल, क्योंकि एमएलए वोट डालेंगे। वो तिथि जब तय हो जाएगी तब भोपाल में आनंद की वर्षा करेंगे। उस दिन भी बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होगा, उस दिन भी खुशियां मनाएंगे। बहरहाल भोपाल में दिखा सीएम का अंदाज और मंजीरे मृदंग की ताल पर थिरकता हुआ ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और ये वीडियो ये बता रहा है कि आखिर शिवराज को मास लीडर क्यों कहा जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो वहीं भोपाल में सीएम शिवराज ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आभार कार्यक्रम किया, लेकिन सियासी गलियारों में इसे मध्य प्रदेश में मौजूद एक बड़े आदिवासी वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। आदिवासी गलियों से गुजरती एमपी की सियासत। आदिवासी तय करेंगे सत्ता की दिशा। जी हां, भोपाल में सीएम शिवराज पूरी तरह आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। हालांकि जनता के बीच घुलना मिलना सीएम शिवराज की वो अदा है जिसकी कायल पूरी मध्य प्रदेश की जनता है। लेकिन सियासी गलियारों में अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो तो भी उसके सियासी मायने ही निकाले जाते हैं। यही वजह है कि मौका बेशक द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आभार कार्यक्रम का रहा हो, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मसलन द्रौपदी मुर्मू आदिवासी वर्ग से आती हैं और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से आदिवासी वर्ग को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी होड़ मची है। आदिवासी बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सिवाय जनजाति के शोषण के कुछ नहीं किया। शोषण किया, केवल झोपड़ी में पड़ा रहने दिया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक ने अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन, छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कम कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे। तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था, उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। हाल आगे बढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग इतना अहम क्यों है। तो जानकारी के मुताबिक 1990 में बीजेपी की सरकार बनने में एसटी सीटों यानी आदिवासी वर्ग का अहम रोल रहा। 1993, 1998 में ये वोट बैंक कांग्रेस में गया तो कांग्रेस की सरकार बनी। 2003 के चुनाव में आदिवासी बीजेपी के साथ आए, तब मध्य प्रदेश में आदिवासी सीटों की संख्या 41 थी। इनमें बीजेपी को 34 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी। परिसीमन के बाद 2008 के चुनाव में मध्य प्रदेश में एसटी सीट यानी आदिवासी सीटों की संख्या 47 हो गई। इस चुनाव में बीजेपी के खाते में 29 और कांग्रेस के खाते में 17 सीट आई। 2013 के चुनाव में फिर बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 15 सीट मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 30 आदिवासी सीटों पर जीत मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47 एसटी सीटों में से सिर्फ 17 पर ही जीत मिली। मतलब आदिवासी बेल्ट में 2013 के बाद से लगातार बीजेपी से एसटी वोटर यानी आदिवासी वर्ग दूर होता चला गया। तो आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए आदिवासी वर्ग कितना अहम है। यही वजह है कि एमपी में आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पिछले कुछ समय के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव मनाया गया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस रहता है। इसके अलावा 89 आदिवासी विकास खंडों में घर घर राशन पहुंचाने की शुरुआत की। 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने भोपाल में इस योजना का शुभारंभ किया था। भोपाल की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम किया गया। आदिवासियों के हितों को संरक्षित करने के लिए एमपी में पेसा एक्ट लागू किया गया। इसके अंतर्गत तेंदु पत्ता बेचने का कार्य ग्राम वन समिति ग्राम सभा को सौंपा गया। 800 ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की कवायद शुरू हुई। इंदौर के भंवर कुआं चौराहा का नाम बदलने की घोषणा की गई। हम पेसा एक्ट
एक्ट लागू करेंगे, हम सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार देंगे, सबसे ज्यादा पट्टे वन भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं और जो जायज रह गए वो फिर उनको दिए जाएंगे। और विजय शाह यहाँ बैठे, कल ही हमने बैठक की थी, ये विजय बैठे वन मंत्री, और हमने तय किया है कि अभी पायलट बेस पे तेंदुपत्ता तोड़ने का और उसको बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा को दे देंगे। तोड़ो, बेचो और घर की आमदनी बढ़ाओ। दरअसल चुनाव दर चुनाव आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी की जीत का सक्सेस रेट गिरता गया। ये भी एक अहम वजह है कि बीजेपी अब इस वर्ग पर खास फोकस कर रही है। जानकारी के मुताबिक 2003 में एसटी वर्ग की 41 में से 37 सीटों पर जीत मिली थी और ये सक्सेस रेट 92% का रहा था। 2008 में एसटी वर्ग की 47 में से 31 सीट पर जीत मिली थी और सक्सेस रेट 66% रहा था। 2013 में आदिवासी वर्ग की 47 में से 31 सीट पर जीत मिली थी और सक्सेस रेट 66% ही रहा था। लेकिन 2018 में आदिवासी वर्ग की 47 में से 16 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और सक्सेस रेट गिरकर 34% पर आ गया था। ये मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों का सम्मान है कि हमारे समाज से हमारी बहन राष्ट्रपति बनेगी, राष्ट्रपति। और आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद देश में सबसे बड़ा पद होता है। बहरहाल ये तमाम समीकरण ये बता रहे हैं कि आने वाले हर एक चुनाव में आदिवासी बीजेपी के लिए सत्ता की राह में एक अहम कड़ी रहने वाले हैं। और अब जब आदिवासी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा जनजाति समुदाय के बीच न सिर्फ इसका संदेश जाएगा बल्कि सियासी तौर पर भी बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिल सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने आदिवासियों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। एमपी के साथ साथ आसपास के कई राज्यों में आदिवासी वोटर बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में बीजेपी ने आदिवासी समुदायों के लेकर एक बड़ा दांव खेला है जिसका फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। 2018 में बीजेपी को आदिवासी वोटरों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, इसलिए बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर सकी थी और सरकार बनाने से चूक गई थी। इसलिए इस बार चुनाव से पहले बीजेपी आदिवासियों के लिए कई कार्यक्रम कर चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। साथ ही बीजेपी ने आदिवासियों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। देश और प्रदेश की राजनीति में आदिवासी क्या महत्व रखते हैं? मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। 230 में से 84 विधानसभा सीटें आदिवासी इलाकों में आती हैं। मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी वोटर हैं। छत्तीसगढ़ में 90 में से 29 सीटें आदिवासी के लिए रिजर्व हैं। देश की करीब 100 लोकसभा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। देश में आदिवासियों की संख्या करीब 20 करोड़ है। भारत के इतिहास में पहली बार जनजाति समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना ये केवल और केवल कहीं संभव है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संभव है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से हम अभिनंदन करना चाहते हैं। बहन द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की पार्षद रही हैं। पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति तक का सफर अगर किसी कार्यकर्ता के लिए संभव है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी पहले से ही कई कार्यक्रम कर रही है, लेकिन आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनकर बड़ा दांव चल दिया है, जिससे विपक्ष बैकफुट पर आता दिख रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बनने से मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनका कहना है कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार को एक जाति में नहीं बांधा जा सकता। कांग्रेस की ये बात तो ठीक है, लेकिन उस जाति के लोगों की खुशी और खुश करने वालों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। देखिएगा, राष्ट्रपति पद पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला होता है। उसे किसी जाति, वर्ग या समूह में नहीं बांटा जा सकता है। वो पूरे राष्ट्र का पिता होता है।
और यदि उससे यह आकलन किया जाए कि ट्राइबल का मध्य प्रदेश में लाभ मिलेगा, तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है। ये वही मध्य प्रदेश है जो आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार में अव्वल है। जिस समुदाय की देश में आबादी करीब 20 करोड़ हो, उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव हैं, उन राज्यों में आदिवासी वोटर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। देश की करीब 100 लोकसभा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी आदिवासी वोटरों को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। आदिवासियों का महत्व, वोटरों की संख्या और आने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव चला है। हालांकि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी को ये दांव कितना कारगर साबित होता है। टीम न्यूज़ स्टेट।